सिल्वर ने रिटर्न तो 24 कैरेट दिए हैं, पर क्या आपको पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके इस प्रॉफिट पर नजर गड़ाए बैठा है। अगर आपने भी इनके सिल्वर ईटीएफ या फिर गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है तो प्रॉफिट को विड्रॉ करने से पहले ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। अक्सर इन्वेस्टर को लगता है जो ये ईटीएफ है वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं तो उनके ऊपर भी इक्विटी एसेट वाला टैक्स लगेगा, यानी कि 1.25 लाख तक का आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट है वो उसके ऊपर टैक्स फ्री होगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 112A के अकॉर्डिंग ये जो 1.25 लाख तक का एग्जेम्पशन है वो ओनली इक्विटी एसेट पर मिलता है, और गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ नॉन इक्विटी एसेट है तो उनके ऊपर एक भी रुपए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा? सिंपल है, ये जो होल्डिंग पीरियड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई आपने ETF होल्ड किया है 1 साल से कम तो उसका जो प्रॉफिट है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स होगा, और अगर आपने होल्ड किया 1 साल से ज़्यादा तो उसके ऊपर 12.5% तक का टैक्स लगेगा। तो क्या टैक्स बचाने का तरीका है? हाँ है, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लॉस में है तो आप उसे बेचकर लॉस को रियलाइज कर सकते हैं, और उसका जो प्रॉफिट है उसको आप गोल्ड ETF या फिर सिल्वर ETF के लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं, जिससे आपका जो टैक्सेबल ओवरऑल प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा और टैक्स की सेविंग होगी। तो हाँ, अगर आप नेक्स्ट टाइम अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करो तो इस टैक्स रूल को याद रखो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करो, और ऐसे ही इंसाइटफुल इन्फो के लिए फॉलो करें टैक्स एनालाइज।